नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। This bulletin is brought to you by Baddi University, Solan, IITN's Hamirpur and Genesis Coaching Institute, Nagrota Bagwa। रेड अलर्ट के बीच बारिश ने मचाई तबाही, प्रदेश में बाढ़ भूस्खलन से भारी नुकसान। मुख्यमंत्री का दावा, हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल देश का पहला पहाड़ी राज्य। कंडक्टरों के सब्र का बांध छलका, अब प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी। जयराम ठाकुर का बड़ा आरोप, उद्योगपतियों के पलायन में माफिया तंत्र सक्रिय। रेगुलर शिक्षकों की तरह लाभ देने की मांग कर रहे कंप्यूटर शिक्षक सीएम से करेंगे मुलाकात। अगस्त में होगी बीएएमएस द्वितीय वर्ष की कंपार्टमेंट परीक्षा, 25 जुलाई अंतिम तिथि। वीरभद्र सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य जांच शिविर, प्रदेश भर में श्रद्धांजलि का दौर। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच बारिश ने तबाही मचा दी है। शनिवार सुबह से ही बारिश का दौर प्रदेश भर में चलता रहा। बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं पेश आई हैं। देखें कैसा रहा मंजर। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच बारिश ने तबाही मचा दी है। शनिवार सुबह से ही बारिश का दौर प्रदेश भर में चलता रहा। बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं पेश आई हैं। इसके चलते प्रदेश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जल शक्ति विभाग की प्रदेश में कुल 2044 स्कीमें बंद हो गई हैं। इनमें से 1694 पेयजल स्कीमें हैं, 312 सिंचाई स्कीमें, 10 फ्लड स्कीमें और 28 सीवरेज स्कीमें बंद हैं। 1694 पेयजल स्कीमें बंद होने से प्रदेश में पेयजल संकट पैदा हो गया है। वहीं 133 सड़कें बंद हो गई हैं। इसके कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। मानसून सीजन में अब तक 362 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। लोक निर्माण विभाग में 204 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं जल शक्ति विभाग को 127 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन है। बागवानी विभाग को 26 करोड़ और शहरी विकास विभाग को 0.38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब तक 45 लोगों की मानसून के कारण मौत हो चुकी है। वहीं 394 पशुओं व पक्षियों की मौत हुई है। 70 आशियाने मानसून ने उजाड़ दिए हैं। मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने रविवार को रेड अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी गई है। 10 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिला के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। वहीं शिमला, सोलन, सिरमौर व लाहौल स्पीति के लिए येलो ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। उधर रेड अलर्ट को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से लोगों को एसएमएस के जरिए सचेत रहने की सलाह दी जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल प्रदेश देश का पहला पहाड़ी राज्य बन गया है। प्रदेश में कुल 17,08,000 ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें 100% घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल प्रदेश देश का पहला पहाड़ी राज्य बन गया है। प्रदेश में कुल 17,08,000 ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें 100% घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, जिसके तहत वर्ष 2024 तक देश के सभी घरों को घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। हिमाचल प्रदेश ने समय से पहले अपना लक्ष्य हासिल करते हुए पेयजल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हिमाचल ने देश में शीर्ष 9 राज्य में अपना स्थान बनाया है। जल जीवन मिशन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल नल के द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश ने कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर केंद्र से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा प्रदेश में कुल 1,742 योजनाएं मंजूर की गई, जिसकी अनुमानित राशि 5,757 करोड़ रुपए है। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों, महत्वाकांक्षी जिला और सांसद आदर्श ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी गई।
वेतन विसंगति दूर न होने से नाराज एचआरटीसी कंडक्टरों ने अब सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। शनिवार को एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि 9 जुलाई से 23 जुलाई तक प्रदेश भर में सभी एचआरटीसी कंडक्टर काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वेतन विसंगति दूर न होने से नाराज एचआरटीसी कंडक्टरों ने अब सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। शनिवार को एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि 9 जुलाई से 23 जुलाई तक प्रदेश भर में सभी एचआरटीसी कंडक्टर काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 24 जुलाई को यूनियन कुल्लू में अगली बैठक कर आगामी रणनीति तैयार करेगी। कंडक्टर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कृष्णचंद ने बताया कि अगर 24 जुलाई तक सरकार उन्हें वार्ता के लिए बुलाती है तो फिर बातचीत की जाएगी, अन्यथा इसके बाद एचआरटीसी प्रबंधन व सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाएगा। इसकी जिम्मेवारी एचआरटीसी प्रबंधन व प्रदेश सरकार की ही होगी। उनका कहना है कि बीते दिनों कंडक्टर यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल वेतन विसंगति के मसले को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से भी मिला था। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनकी वेतन विसंगति का मामला सरकार के ध्यान में है। सरकार की ओर से जल्द ही उनकी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा, लेकिन इस मामले में सरकार की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। उनका कहना है कि नए वेतन आयोग के लागू होने से कंडक्टर का वेतन बढ़ने के बजाय घट रहा है। सभी यूनिटों में गेट मीटिंग करके जो है अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे, मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और फिर भी सरकार जो है कोई इसके ऊपर जो है अमल नहीं करती या वार्ता हेतु जो है कंडक्टर यूनियन को नहीं बुलाती, तो 24 तारीख को जो है कुल्लू में दोबारा कंडक्टर यूनियन की मीटिंग बुलाई गई है। उसमें कंडक्टर द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मान्य होगा और कोई भी कठोर कदम अगर कंडक्टर यूनियन को उठाना पड़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी जो है प्रबंधन की होगी, सरकार की होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस सरकार में माफिया तंत्र सक्रिय है, प्रदेश में अराजकता का माहौल है। प्रदेश से कई बड़े उद्योगों ने प्रदेश से पलायन करने का अल्टीमेटम दिया है। पलायन करने का अल्टीमेटम देने में 3 बहुत बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इन उद्योगों से जुड़े लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सरकार बताए वे कौन से लोग हैं जो इन उद्योगपतियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। देखिए क्यों प्रश्न उठा रहे हैं जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस सरकार में माफिया तंत्र सक्रिय है, प्रदेश में अराजकता का माहौल है। प्रदेश से कई बड़े उद्योगों ने प्रदेश से पलायन करने का अल्टीमेटम दिया है। पलायन करने का अल्टीमेटम देने में 3 बहुत बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। इन उद्योगों से जुड़े लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार बताए कि वह कौन लोग हैं जो इन उद्योगपतियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। सरकार ये भी बताए कि प्रताड़ित करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि सरकार ये भी स्पष्ट करे कि उद्योगपतियों को प्रताड़ित करने वालों को सरकार से कोई लेना देना नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उद्योग धंधे किसी भी प्रदेश की आर्थिकी का प्रमुख आधार है। आज माफिया से त्रस्त होकर हिमाचल से कई उद्योग बाहर जाने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। उन्होंने पूछा कि कोई माफिया बिना संरक्षण के क्या सच में इतना ताकतवर हो सकता है कि वह प्रदेश आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सके। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे पीजीटी-आईपी शिक्षक सरकार से रेगुलर शिक्षकों की तरह लाभ की मांग कर रहे हैं। जल्द ही अपनी मांगों को लेकर शिक्षक संघ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात करेगा। देखें क्या हैं इनकी मांगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे पीजीटी-आईपी शिक्षक सरकार से रेगुलर शिक्षकों की तरह लाभ की मांग कर रहे हैं। जल्द ही अपनी मांगों को लेकर शिक्षक संघ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात भी करेगा। प्रदेश कंप्यूटर संघ का कहना है कि इन्हें जून महीने का वेतन कंपनियों द्वारा अब तक जारी नहीं किया गया है। जिला सिरमौर में तो कुछ शिक्षकों को मई का वेतन भी नहीं मिला है। इसको लेकर इनमें रोष है। शिक्षकों का कहना है कि कंपनियां वेतन अलग अलग समय में जारी कर रही है, वहीं शिक्षकों का ईपीएफ भी जमा नहीं हुआ है, जिसकी शिकायत ये ईपीएफओ कार्यालय में करेंगे। कंप्यूटर शिक्षकों को 4 नई कंपनियों के अधीन किया गया है। बीते दिनों इन्होंने नई कंपनियों के अधीन जाने से इनकार किया था और बदले में सीएम सुक्खू ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही इन शिक्षकों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाएगी या सरकारी निगम के दायरे में मर्ज किया जाएगा।
जब तक ये प्रक्रिया नहीं होती, शिक्षक कंपनियों के तहत ही सेवाएं देते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने BA-MS द्वितीय वर्ष की कंपार्टमेंट परीक्षा अगस्त माह में आयोजित करनी है। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की BA-MS द्वितीय वर्ष की कंपार्टमेंट परीक्षा अगस्त महीने में आयोजित होगी। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने फॉर्म व फीस जमा करने के लिए बिना लेट फीस के 25 जुलाई अंतिम तिथि तय की है। सभी फॉर्म 25 तारीख तक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कार्यालय में पहुंचने चाहिए। इसके बाद लेट फीस वसूल की जाएगी। विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म कॉलेज प्रिंसिपल के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 8 साल पहले शुरू हुए इस संस्थान ने अनगिनत डॉक्टर, इंजीनियर और डिफेंस ऑफिसर समाज को दिए हैं। जेनेसिस कोचिंग संस्थान अपने अनुभवी अध्यापकों व कुशल प्रबंधन के कारण हर रोज सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। यहाँ पर कांगड़ा जिला के ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों जैसे चंबा, पांगी, मंडी आदि के बच्चे भी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीकों व सुविधाओं के साथ बच्चों को 9वीं से ही उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है। बच्चों को बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं जैसे नीट, JEE, NDA, NTSC, STSC व ओलंपियाड आदि की तैयारी भी करवाई जाती है। अति प्रतिभाशाली व जरूरतमंद बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए संस्थान द्वारा सुपर 30 बैच का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को निशुल्क कोचिंग व आवासीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये कार्यक्रम संस्थान के दोनों केंद्रों नगरोटा बगवां व पालमपुर में चलाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर आज प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर व रोगियों को फल वितरित भी किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर आज प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर व रोगियों को फल वितरित भी किए गए। मुख्य कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित किया गया। यहाँ कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने श्रद्धांजलि समारोह के पश्चात ढली स्थित मूक बधिर आश्रम जाकर बच्चों को फल भी वितरित किए। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अपने आप में राजनीति के एक संस्थान थे, जिनकी छत्र छाया में प्रदेश के कई नेता बने। प्रदेश में 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह लोगों के दिलों में राज करते थे। यही वजह है कि आज भी वीरभद्र सिंह को लोग याद करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व से प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि भले ही वीरभद्र सिंह अब उनके बीच नहीं हैं, पर उनके आदर्श हमेशा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। Baddi University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Hello everyone, my name is Riya Sharma. As I am placed in TCS, Accenture and Wipro, I am one of those fortunate students who get placed in Orange Business Services as an intern, having a stipend of 21,000. Of the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries, but I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with BYJU'S with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rijal and I am a student of BSc Agriculture at Baddi University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at BYJU'S with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university for a bright career. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement. Over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Baddi University. चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। नालों में बाढ़, पर्यटक वाहन फंसे, कई घंटे बंद रहा मनाली केलांग, किलाड़ और काजा मार्ग।
कसौली में बारिश से 3 भवनों व सड़क को भारी नुकसान की मुघाट से चक्की मोड़ मार्ग पर दोची में भूस्खलन से बढ़ा खतरा। किन्नौर के पांगी गांव में 2 मंजिला मकान में आग लगने से भारी नुकसान, घर में रखा सामान राख, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर पाया काबू। गग्गल में विमानों के लिए खतरा बने भवनों की ऊंचाई होगी कम, एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में भवन निर्माण को लेनी होगी एनओसी। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तैनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। ऑनलाइन ऑडिशन शुरू। नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए लॉग इन करें दिव्य हिमाचल की वेबसाइट www.divyahimachal.com पर। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज।